शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सद्मार्ग बताने वाला, मुक्ति को दिलाने वाला, मुक्ति को दिलाने वाला, मुक्ति को दिलाने वाला। सुनते सुजान करते हैं पान, सुनते सुजान करते हैं पान, सुनते सुजान करते हैं पान, सुनते सुजान करते हैं पान। शिव अमृत रस को पीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। झांकी अनूप कल्याण रूप सबके मन को ये भाए, मन मंदिर में बस जाए, मन मंदिर में बस जाए, मन मंदिर में बस जाए। झांकी अनूप कल्याण रूप सबके मन को ये भाए, मन मंदिर में बस जाए, मन मंदिर में बस जाए, मन मंदिर में बस जाए। शिव ध्यान लगा
जीत, हो जा पुनीत इंद्रियों को जीत, मन इच्छा फल सब लीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। करते सनात सब दुख मिटाने वाला, अब पार लगाने वाला, बब पार लगाने वाला, बब पार लगाने वाला। ये विश्वनाथ करते सनात सब दुख मिटाने वाला, अब पार लगाने वाला, बब पार लगाने वाला, बब पार लगाने वाला। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जीवन सफल अब कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंत में प्यारे मिले, भवा भवानी सदा भवानी। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। बोले 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 ओम जगति दधि गन्नम महाभारतम मंदिरितम दोयम देवहु शांति अंतर्गुण शांति पृथ्वी शांति आपा शांति रोदय शांति रोदया शांति पृथ्वी देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति देवा शांति नामा शांति रेधि यतो यथा समी हति ततो नो भयं गुरु सन्न गुरु प्रजाभ्यो वै नमः वचभ्यः शांति भवतु। हरि ओम। हरि
श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्याये नित्यं मयि संव्रजति गिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परस्मरगवराभीति हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्ताते स्तुतममर्गणे व्याघ्रकृतिं वसाना विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलवैहरणं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं यो अन्तः प्रविश्य मम वाच्यमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणा श्रवणात्मगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। देवदनुजनरनाग गगन प्रीतपितरा गन्धर्व वन्दो किन्नर रजनिचरा कृपा करहु मम सर्व। श्री श्री अनंत विभूषित श्री सद्गुरु चरण कमल जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ जगदम्बा सूक्ष्म जगत में विराजमान देवगण दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान संत समाज माताएं बहनें तथा लाडली बेटियां युवान भाई मेरे पूज्य बुजुर्ग और विज्ञात अज्ञात समस्त श्रोता समाज सभी को भगवत भाव से व्यासपीठ की ओर से जय श्री राधे जय श्री कृष्णा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज आपकी कॉलोनी में आनंदेश्वर महादेव पर चल रही भगवान शंकर की प्रत्यक्ष मूर्ति श्री शिव महापुराण दिव्य कथा का आज द्वितीय दिवस यानी दूसरा दिन है। तो आइए अपने मन को महादेव चरणों में लगा करके वाणी को पवित्र करते हुए महादेव नाम से संकीर्तन के सहारे आज की कथा में प्रवेश करेंगे। थोड़ी 50-50 ग्राम बढ़ा करके बोलो। भगवान नाम उच्चारण करने में क्या जाता है। गौरा के चरणार बिंद भोले के चरणार बिंद गौरा के चरणार बिंद भोले के चरणार बिंद
तो आधार शंभु बाबा के चरणार बिंद। मेरे तो आधार शंभु बाबा के चरणार बिंद। मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार बिंद। मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार बिंद। मेरे तो आधार हनुमत के चरणार बिंद। नंदी के चरणार बिंद। हनुमत के चरणार बिंद। नंदी के चरणार बिंद। हनुमत के चरणार बिंद। बहुत बढ़िया। मतलब ये गा रहे हैं तो हमको क्या आवश्यकता है, और जब देखते हैं तो चुप हो गए, जब नंबर लगा देते हैं अरे तू गा ले हमको। नंदी के चरणार बिंद। हनुमत के चरणार बिंद। राधे के चरणार बिंद। कृष्णा के चरणार बिंद। राधे के चरणार बिंद। कृष्णा के चरणार बिंद। मेरे तो आधार नंदी बाबा 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 के चरणार बिंद। मेरे तो आधार हर चरणार बिंद। विष्णु के चरणार बिंद। ब्रह्मा के चरणार बिंद। विष्णु के चरणार बिंद। ब्रह्मा के चरणार बिंद। विष्णु के चरणार बिंद। ब्रह्मा के चरणार बिंद। विष्णु के चरणार बिंद।
बिंद भक्तों के चरणार बिंद नारद के चरणार बिंद भक्तों के चरणार बिंद मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार बिंद मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार बिंद मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार बिंद मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार बिंद मेरे तो आधार हनुमत बाबा के चरणार बिंद मेरे तो आधार हनुमंत बाबा के चरणार बिंद और आप सबको हमारे साथ में मिलकर के भोलेनाथ के सबसे प्रिय मंत्र पंचाक्षर मंत्र का जाप करना। उठाइए दोनों हाथ और क्या बोलना है? ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम हरि ओम नमः शिवाय। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, नमः पार्वती पतये हर 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 महा। आज को रहते उपवास है का मैया आज का चूको कल को है ना उपवास, तो आज से क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं? नमः पार्वती पतये हर 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 महा शंभो। तो क्या कोई भगत बता सकता है कल कथा को किस जगह विराम दिया गया? मतलब कल की कथा शायद एक ही मैया ने सुनी। कल कथा किन किन ने सुनी थी? जरा हाथों पर करें। हाँ तो फिर दो तीन मैया ने सुनी, वो स्वाभाविक एक मैया ने याद रख ली। अरे ज्यादा ने सुनी, कंजूसी कर रहे हैं, बता देना। कल की कथा में श्री शिव महापुराण का महात्म्य आपको श्रवण कराया गया, जिसमें देवराज नाम के ब्राह्मण की कथा थी, चंचला देवी की कथा थी। इस कथा को क्यों करवाया जाता है, कब करवाया जाता है, किसके द्वारा करवाया जाता है, कलश उठाने का क्या महत्व है, श्री शिव महापुराण सिर पर धारण करने का क्या महत्व है, वो सब आपको सूक्ष्म रूप में बताया गया था। कथा तो आज से प्रारंभ होगी। जो शिव महापुराण की कथा है वो आज से प्रारंभ होगी। प्रथम दिवस तो केवल महात्म्य होता है,
तो आइए कथा पर चलते हैं। रचयामासु तत्रासु शुक्लास्य सकलापि वसन्तोऽपि स्वप्रभावम् चकार विधिवतं मदात् अत्रैव शम्भुनाकारि सुतपतेश्च नन्दीश्वरा अत्र सेवक महाप्रिये नासुकामो मुनितमः। सोनकादि ऋषि और सूत जी के मध्य में बात चल रही है। सोनकादि ऋषि तो उनसे प्रश्न करते हैं, ये जो शिव महापुराण की बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये अभी चल रही है। सूत जी से प्रश्न करते हैं सोनकादि ऋषि और उनको वो जवाब देते हैं। आज वो प्रश्न कर रहे हैं कि प्रभु ऐसा ये जो नंदी है इसने ऐसा कौन सा कर्म किया था, ऐसी कौन सी पूजा की थी जिसके द्वारा महादेव को वो सबसे प्रिय सेवक है। माता पार्वती को भी छोड़ देते हैं लेकिन नंदी को वो कभी अकेला नहीं छोड़ते। ऐसा क्या कारण है ये बताने की आप कृपा करें। भाई साहब बीच में मौसम मत बिगड़वा। ये बताने की कृपा करें से कौन सी उसने भजन पूजा पाठ किया था नंदी ने, जो महादेव ने उन्हें अपना प्रिय सेवक बनाया। सूत जी बता रहे हैं कि सर्वप्रथम तो जो नंदी की भक्ति थी वो निस्वार्थ भक्ति थी। निस्वार्थ भक्ति कैसी होती है पता है मैया? केवल हम पूजा पाठ करें और भगवान से कुछ मांगे ना, लेकिन हम पूजा पाठ करते हैं बाद में मांग पहले लेते हैं। और ये सत्यता है कि अगर भगवान से हम कुछ ना मांगे तो ही फायदे में रहेंगे, क्योंकि परमात्मा को पता होता है, महादेव को पता होता है कि मेरे भक्त मेरे बालक को किस समय किस वस्तु की आवश्यकता है। मांगने से मिल तो जाता है कर्मों के अनुसार, लेकिन मिलता उतना ही है जितना मांगते। कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। नंदी ने जो तप किया था वो निस्वार्थ भाव से किया था। प्रभु ये बैल होते हो भी महादेव का सेवक कैसे बना? कहते हैं मन में अगर कोई शंका होती है ना, वो कभी हृदय में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि शंका को रखना पाप होता है। आप लोगों को भी कोई शंका लगे तो उसके बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन कथा में केवल 4 घंटे का समय मिलता है और 4 घंटे में 3 घंटे की कथा हो पाती है। इसलिए आप उसे अपने मन में रखें, सांझ को जब समय मिले तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि शंका का खंडन करना ही उचित होता है। सूत जी बता रहे हैं कि सोनकादि ऋषियों, ये जो नंदी का पिता है उसका नाम है श्रीलाल। ये एक किसान था। किसान जानो भैया, खेतीबाड़ी करने वाला, महादेव का प्रिय भगत था। जीवन निकल गया, कोई संतान नहीं थी। उसने ऋषियों से सुना कि महादेव जल्दी प्रसन्न होते हैं, वरदान में अगर कुछ मांग लो तो वो प्राप्त करा देते हैं। बेचारे ने पूजा पाठ प्रारंभ कर दिया। कहते हैं कि महादेव की भक्ति जो है बहुत सरल है। महादेव की हम पूजा पाठ भक्ति करते हैं तो महादेव का कोई पता नहीं, तुमको एक क्षण में प्रकट हो जाए और कहो, तुम कहो तो उम्र निकल जाए। ऐसा महादेव का विधान है। महादेव की भक्ति की, महादेव प्रसन्न हुए। महादेव बोले बता श्रीलाल तुझे क्या चाहिए? बोले प्रभु वैसे तो आप जानते हैं मेरे यहाँ किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक संतान नहीं है। मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए संतान प्राप्ति का कोई वरदान नहीं।
महादेव ने पूछा श्रीलाद तुझको कैसा पुत्र चाहिए, तुझे कैसा पुत्र चाहिए। श्रीलाद भी भोला भाला था, महादेव तो हैं ही भोले भाले। कहते हैं उनके पास में 2 बैल थे, बड़े आज्ञाकारी थे और सीधे स्वभाव के थे। प्रभु मुझे ये जो मेरे 2 बैल हैं बड़े आज्ञाकारी हैं और सरल स्वभाव के हैं, इनकी तरह सीधा बालक चाहिए मुझे जो मेरी हर बात मान सके और आपका भक्त होना चाहिए, आप उसे अपने चरणों में रखना हमेशा। तो भोलेनाथ तो भोले हैं, ये बिल्कुल भी दिमाग पर जोर नहीं दिया, तथास्तु कह दिया और अंतर ध्यान हो गई। समय आने पर कहते हैं उसके बालक प्रकट हुआ बैल स्वरूप। महादेव को लगा शायद ये बैलों की तरह मांग रहा। बालक थोड़ा सा बड़ा हुआ, कहते हैं कैलाश पर्वत पर चला गया और महादेव की सेवा में लग गया। एक दिन श्रीलाद बड़ा आश्चर्य करता करता सोच रहा था, बोले महादेव ने क्यों तो मुझे पुत्र दिया और क्यों पुत्र देकर के उसे पुत्र कर्म से वंचित कर दिया। कहते बालक तो हुआ श्रीलाद के, लेकिन थोड़ा सा समझदार हुआ, महादेव की शरण में चला गया, क्योंकि वरदान में कहा था कि आपका भक्त होना चाहिए और आप उसे अपने चरणों में रखना हमेशा। तो महादेव का वरदान कभी निष्फल नहीं जाता। इधर श्रीलाद आश्चर्य कर रहा है, पछतावा कर रहा है कि महादेव ने क्यों तो बालक दिया और क्यों अपने पास में बुला लिया। मैंने तो वंश वृद्धि के लिए, वंश बढ़ाने के लिए बालक मांगा था, यह अच्छा नहीं किया। एक दिन महादेव के पास में पहुंच जाते हैं श्रीलाद। महादेव ने पूछा, बोले श्रीलाद अब तो ठीक ठाक चल रहा है ना। बोले क्या ठाक ठीक ठाक चल रहा है भगवान, आपने पुत्र दिया उसका सुख मुझे क्या मिला। जैसे संतान की कामना होती है ना, हमें हमारे माता पिता पढ़ा लिखा करके अच्छा पुरुष बनाए, ऐसे माता पिता की भी इच्छा होती है कि हमारी संतान हमारे बुढ़ापे में हमारी सेवा करे, बुढ़ापे में हमारा सहारा बने। लेकिन ऐसी संतान का क्या फायदा, आपने दी संतान, थोड़ी देर के लिए खुश कर दिया, उसको पास बुला लिया, क्या फायदा। मेरा वंश तो यही ठप हो जाएगा, मेरा वंश तो यही मिट जाएगा। आप उसे मेरे साथ में भेजो, उसका विवाह करूंगा और मुझे आगे अपना वंश चलाना है। महादेव ने नंदी को बुलाया, नंदी बेटा इधर आओ। जी भगवान, ये तुम्हारे पिता है जानते हो। और सत्य चाहिए कि नंदी सब कुछ भूल गए थे, उनके हृदय में केवल माता पिता की जो तस्वीर थी वो महादेव की थी। महादेव ही उनके माता थे और महादेव ही उनके पिता थे। जानते हो इनको? नंदी ने कहा, बोले नहीं, ये तुम्हारे पिताजी हैं। ऐसी बातें करते हो भगवान, मेरे पिता और माता तो आप हैं, मैं किसी को नहीं जानता। नहीं नंदी, ये तुम्हारे पिता है, इनके घर तुम्हारा जन्म हुआ है, इनके घर तुम्हारा जन्म हुआ है। ये सांसारिक जो रिश्ते हैं ना, उन रिश्तों में आपके पिताजी हैं। प्रभु आप ही कहते हो, ये सांसारिक जो रिश्ते होते हैं केवल झूठ मूठ के होते हैं। ये सांसारिक रिश्तों को निभाने के लिए मनुष्य के ऊपर जिम्मेदारी गई है, लेकिन मनुष्य भी इन संसार के रिश्तों को नहीं निभा पाता। ये मेरा भाई, ये मेरी माता, ये मेरे पिता, ये मेरे बुआ जी, ये मेरे फूफा जी, ये मामा, केवल कहने के लिए इनको भी नहीं निभा पाता ढंग से। केवल एक बहाना होता है और ये सत्यता है, केवल दिखावा है मनुष्य का कि ये मेरा बेटा है, कि ये मेरा पिता है, नहीं निभाता है इनको। मनुष्यों से अच्छा तो इन रिश्तों को जानवर निभा लेते हैं, पशु पक्षी निभा लेते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं निभा पाता। क्या आपने कभी सुना है कि कबूतर और कबूतरी में तलाक हुआ है? सुना है? किसका सुना है? मनुष्य का। अगर सर्प को हम मार दें तो कहते हैं, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि सर्पिणी बदला लेने के लिए अपनी जान की बाजी लगा लेती है, लेकिन जब तक जीवित रहती है बदला लेने के लिए हर प्रयास करती है। एक कुत्ता होता है, शब्द भी कैसा है,
एक टुकड़ा अगर रोटी का डाल दे आपके दरवाजे पर ही पड़ा रहेगा। कभी कुत्ते ने किसी के साथ में वफादारी नहीं की। और मनुष्य कहता है कि मैं अपनी पत्नी के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा, इसके बिना एक क्षण नहीं रह सकता, और समय आने पर एक सेकंड में अलग हो जाता है, नहीं निभा पाते। नंदी, मैंने तुझसे व्याख्यान नहीं मांगा है, ये तुम्हारे पिताजी इनके साथ में जाइए और अपना पुत्र होने का फर्ज पूरा कीजिए। नंदी को निकाल दिया कैलाश से। नंदी को बड़ा दुख हुआ। नंदी बार बार मुड़ करके देखता है कि शायद बाबा मुझे बुला ले। और सत्य बात है कि भगवान और भक्त का एक ऐसा रिश्ता होता है, जब एक दूसरे से अलग होते हैं तो भक्त को तो कुछ ही दुख होता है, लेकिन भगवान को अनन्य गुना दुख होता है अपने भक्त से अलग होने का। श्रीलाद ले गया, अपने घर ले गया। कहते नंदी दरवाजे के अंदर नहीं गया, बाहर बैठ गया, उल्टा मुंह करके कैलाश की ओर, कि शायद बाबा का कब बुलावा आ जाए। और ये सत्य बात है कि जिसके बिना हम एक पल नहीं रह सकते, और उससे अगर दूर होने के बारे में सोचा भी जाए तो रूह कांप जाती है। और नंदी ने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि बाबा मुझे अलग करेंगे अपने आप। श्रीलाद जल लेकर के आया। बेटा नंदी जल पान कर लो। कुछ नहीं बोला नंदी। भोजन लेकर के आया। भोजन कर ले पुत्र, सुबह से अभी तूने कुछ नहीं खाया। कैलाश की ओर देखता है, आंखों से आंसू बहते हैं। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, ना कुछ खाया नंदी ने, ना कुछ पिया। मन में एक ही गिलानी है कि बाबा ने मुझे दूर क्यों किया। क्योंकि असली जो रिश्ता होता है वो भगवान से होता है, परमात्मा से होता है, इन सांसारिक रिश्तों से नहीं। ये सांसारिक रिश्ते तो इस प्रकार होते हैं, जैसे आप ये समझें कि एक सीरियल है, और जो डायरेक्टर होता है ना, न जाने कहां कहां से आदमी और पुरुष लेकर के आता है और उनके झूठ मूठ के नाम रख देता है। और वो जब वो सीरियल चलता है तो अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। सीरियल की शूटिंग खत्म, अपने अपने घर को जाते हैं, असली नामों से, असली रिश्तों से पुकारा जाता है। उसी प्रकार से ये सांसारिक जो रिश्ते हैं ये झूठे नाटते हैं, और केवल जो सच्चा रिश्ता है वो भगवान से होता है, परमात्मा से होता है। जब 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, भोजन ना किए, जलपान ना किए, श्रीलाद पहुंच गया बाबा की शरण में। बोले बाबा मुझे नहीं चाहिए, वो मुझे ऐसा पुत्र नहीं चाहिए। कहीं ऐसा ना हो पुत्र लालसा की वजह से मैं अपने पुत्र के प्राणों से हाथ धो बैठूं। क्या मतलब? बोले बाबा जब से गया है ना तो कुछ खा रहा है ना ही कुछ पी रहा है, आप उसे अपने पास बुलाओ, जाओ भेज देना उसको। मैं जानता था श्रीलाद कि नंदी का स्वभाव क्या है, लेकिन आपने मुझसे बात ये कही थी कि वरदान में थोड़ी समय के लिए आपने खुशी दी, लेकिन उस खुशी को तुरंत तोड़ दिया। भेज दो। श्रीलाद गया जल्दी जल्दी। नंदी चल तुझे कैलाश पर भोलेनाथ ने बुलाया। कोई जवाब नहीं दिया। फिर गया, बाबा वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। अपने गणों को भेजा भोलेनाथ ने, नंदी भैया चलो बाबा ने बुलाया है। नंदी बोल गए, क्यों बुलाया है बाबा ने, क्यों बुलाया है? बोले पता नहीं बाबा ने बुलाया है। बोले नहीं जाऊंगा। क्यों? बोले बाबा स्वयं आएंगे मुझे लेने के लिए तो जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। क्या पता अभी बुला रहे हैं, 1 सेकंड के बाद में कहते हैं कि तू जा यहाँ से। पता है कितना दुख होता है। आप तो बाबा के पास हो, आप क्या समझोगे? गण गए, बाबा आपको ही बुला रहा है, जिद पे अड़ गया। कहते हैं महादेव को आना पड़ा। बोले नंदी, महादेव के जब शब्द सुने, आवाज सुनी तो मन जो हृदय है वो तो खुशी से झूम उठा। लेकिन कहते हैं भक्त भगवान से क्रोध नहीं करता है। दिखावटीपन में बाहर से कड़क हो गया नंदी, चल मैं तुझे लेने आया हूँ। मेरा आपसे है क्या रिश्ता बाबा जो मुझे लेने आए हो? अरे नंदी कैसी बात करता है, चल कैलाश पर रहेंगे, मेरा भी तेरे बिना मन नहीं लगता। कितने समय के लिए ले जा रहे हो?
अरे नंदी कैसी बात करता है? बोलो सच बात करता हूँ, मैं सत्य कहता हूँ। कितने समय के लिए ले जाओगे? अभी लेकर के जाओगे, फिर कोई चाचा मामा फूफा पहुंच जाएगा, फिर भगा दोगे। मैं कोई खिलौना हूं क्या? या मैं जाने आने का ही रहूंगा? बाबा बोले अब मैं तुझे कभी भी कैलाश से बाहर नहीं करूंगा, कभी भी अपने आप से अलग नहीं करूंगा। और सुन, मैं तेरे कान में, तेरा जो दाहिना कान है उसमें अपना हृदय स्थापित करता हूँ। अगर कोई भक्त अपनी मनोकामना तेरे दाहिने कान में बोलता है तो वो मेरे हृदय पर पहुंचेगी। अब तो खुश है, अब तो चले। मैं क्यों चलूं? अरे तेरे कान में, दाहिने कान में मैंने अपना हृदय स्थापित कर दिया। बोले इसमें मेरा क्या फायदा है? मेरे लिए तो आपने परेशानी और खड़ी कर दी। आपने अपना हृदय स्थापित किया मेरे कान में, तो अपने भक्तों की बात सुनने के लिए किया है। मैं तो अगर सो भी रहूंगा ना, आराम भी कर रहा हूँ, तो भक्त आकर के कान में खुसर खुसर करेंगे, नींद आ सकती है क्या? मेरा क्या स्वार्थ, मेरा क्या काम हुआ इसमें? बोले तुझे क्या चाहिए? बोले मुझे वचन चाहिए, और वचन ये चाहिए कि कभी भी मुझे अपने आप से अलग नहीं करोगे। महादेव को वचन देना पड़ा। अब तो चल नंदी। बोले हाँ बाबा अब चलते हैं। और हाँ एक और वचन दो, आज से आप पैदल नहीं चलोगे, अपने चरणों से नहीं चलोगे, मेरे ऊपर बैठ करके चलो। उस दिन से अपनी सवारी भी बना लिया भोलेनाथ ने। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कैलाश पर नंदी आए, कैलाश पर नंदी आए, भोलेनाथ के साथ में रहने लगे। बोले सुन ले अर्ज हमारी, बोले शरण में आया थारी। ओ बोले सुन ले अर्ज हमारी, भोले शरण में आया थारी। बोले सुन ले अरज हमारी, बोले शरण में आया थारी। बोले सुन ले अर्ज हमारी, बोले शरण में आया थारी। बोले सुन ले अरज हमारी, बोले शरण में आया थारी। शरण में तेरी आया शंभू, बोले 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 सुन ले अर्ज हमारी, बाबा शरण में आया थारे। बोले सुन ले अरज हमारी, बाबा शरण में आया थारी। हर हर महादेव। उसे अपनाया, तेरी शरण में जो भी आया, तूने उसे अपनाया। कहते हैं संसार जिसे ठोकर लगा देता है, संसार जिसे नहीं अपनाता, उसे महादेव अपनाते। तेरी शरण में जो भी आया, तूने उसे अपनाया। तेरी शरण में जो भी आया, तूने उसे अपनाया। तेरी शरण में आके बाबा कोई और न भाया। तेरी शरण में आके बाबा कोई और न पाया। तेरी शरण में आके बाबा कोई और न भाया। तेरी शरण में आके बाबा कोई और न भाया। दुनियादारी सब मतलब की हो,
भोले 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 सुन ले अर्ज हमारी, भोले शरण में आया तारी। भोले सुन ले अर्ज हमारी, भोले शरण में आया तारी। भोले सुन ले अर्ज हमारी, भोले शरण में आया तारी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले शरण में आया तारी, भोले सुन ले अर्ज हमारी। भोले सुन ले अर्ज हमारी, भोले शरण में आया तारी। तेरी छवि के दर्शन पाके मेरा मन हर्षाया। 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 गले में विषधर हाथ में डमरू देख के मन को भाया। गले में विषधर हाथ में डमरू देख के मन हर्षाया। गले में विषधर हाथ में डमरू देख के मन को भाया। गले में विषधर हाथ में डमरू देख के मन को भाया। मस्तक पर चंद्रमा साजे हो। भोले 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 सुन ले अर्ज हमारी, भोले शरण में आया तारी। भोले सुन ले अर्ज हमारी, भोले शरण में आया तारी। भोले सुन ले अर्ज हमारी, भोले शरण में आया तारी। भोले शरण में आया तारी। ओ बाबा सुन ले अर्ज हमारी। हर हर महादेव। जटा में तेरी गंग विराजे, सबके मन को लुभाए। जटा में तेरी गंग विराजे, सबके मन को लुभाए। जटा में तेरी गंग विराजे, सबके मन को लुभाए। जटा में तेरी गंग विराजे, सबके मन को लुभाए। करके भजन प्रभु भोले का मानव मुक्ति पाए। करके भजन करके भजन प्रभु भोले का मानव मुक्ति पाए। करके प्रभु भोले का मानव
मुक्ति पाए। दीनन पर प्रभु करुणा कर दो। भोले 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 सुन ले अर्ज हमारी, भोले शरण में आया तारे। भोले सुन ले अर्ज हमारी, भोले शरण में आया तारे। आप सभी हमारे साथ में बोलिए, आनंद मिलेगा। भोले सुन ले अर्ज हमारी, भोले शरण में आया तारे। आपस में बात कर रहे हो, भजन गा रहे हो, तो ऐसा तो चुगलई भी ना करें कोई की। चुगलई की आवाज तो तेज आ रहा है। भोले सुन ले अर्ज हमारी, भोले शरण में आया तारे। भोले सुन ले अर्ज हमारी, भोले शरण में आया तारे। शरण में तेरी आया शंभू। भोले 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 सुन ले अर्ज हमारी, भोले शरण में आया तारे। भोले सुन ले अर्ज हमारी, भोले शरण में आया तारे। भोले सुन ले अर्ज हमारी, भोले शरण में आया तारे। भोले सुन ले अर्ज हमारी, भोले शरण में आया तारे। तेरी शरण में जो भी आया तुमने उसे अपनाया। तेरी शरण में जो भी आया तूने उसे अपनाया। तेरी शरण में आके बाबा कोई और न भाया। तेरी शरण में आके बाबा कोई और न भाया। दुनियादारी सब मतलब की भोले सुन ले अर्ज हमारी, भोले शरण में आया तारी। भोले सुन ले अर्ज हमारी, बाबा शरण में आया तारी। भोले शरण में आया तारी, भोले शरण में आया तारी। भोले शरण में आया तारी, भोले शरण में आया तारी। भोले शरण में आया बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। कहते हैं भोलेनाथ ने नंदी के कान में अपना हृदय स्थापित किया था। कौन से कान में किया था भैया? दाहिने हाथ में। दाहिनो हाथ कौन से थे कहने? जयमने थे। हमारी तरफ तो खैरो जयमनो कहने। भोलेनाथ ने अपना हृदय इस प्रकार स्थापित किया कि जो भी भगत नंदी के दाहिने कान में अपनी मनोकामना बोलता है वो शीघ्र पूर्ण होती है, क्योंकि वो सीधी बात हृदय तक जाती है महादेव। इसलिए कभी भी पूजा पाठ इत्यादि करें महादेव की तो नंदी को साथ में लेकर के करें। अगर कोई जरूरी आवश्यक कार्य है तो कान में कहें। कहने का मतलब यह कि अपनी मनोकामना नंदी के दाहिने कान में जरूर बोले। आपको केवल मनोकामनाएं बोलनी, घर की रामायण सुना के मत बैठ जाइयो। नंदी बाबा मेरी बहू बात ना माने कि मेरी सास बात ना माने, मेरा आदमी भी बात ना माने। और ये मैया की एक खासियत हो कि इनकी एक लालसा होए
कि मेरो पति मेरी बात माने, जैसे मैं कहूँ वैसे करे। ये आपका ही स्वभाव नहीं है। एक बार पाला माता पार्वती को भी पड़ चुका है, क्योंकि जब जब माता पार्वती भोलेनाथ से बात करने के लिए बैठती तो कोई ना कोई भक्त तपस्या कर रहा होता और महादेव को बीच में ही बात छोड़ करके जाना पड़ता। मैयाओं में चाहे कुछ भी हो, अगर पतिदेव अधूरी बात छोड़कर चले जाए ना बीच में, तो ऐसा लगे जैसे प्रलय आएगी हो। महादेव बार बार चले जाते, एक चांस हुआ, दो चांस हुए, दसियों चांस हो गए। ऐसे महादेव बीच में ही चले जाते अधूरी बात छोड़ करके। एक दिन कहते हैं नारद जी से कहने लगी, बोले बेटा नारद, मैं तो बहुत परेशान हूँ। जब जब मैं काम की बात करती हूँ, वैसे तो आपके पिताजी हर वक्त मेरे पास रहते हैं, लेकिन जब जब काम की बात आती है महादेव तुरंत अंतर ध्यान हो जाते हैं। ये मुझे स्वभाव अच्छा नहीं लगता। ऐसा कोई उपाय है जो मेरे पति मेरी बात मानने लगे? नारद जी ने कहा बिल्कुल सत्य बात है और माननी चाहिए। पत्नी तो अर्धांगिनी होती है। बोले बाबा बात नहीं मानते, गलत बात है। तुम बेटा अगर आपके पास कोई उपाय हो तो वो बताएं। बोले उपाय तो है। और मैया को अगर ऐसी उपाय देने वाला कोई ब्राह्मण या बाबा मिल जाए ना, ऐसे समझ लो साक्षात भगवान आ गए सामने। बेटा जल्दी बताओ ना ऐसा कौन सा उपाय है। बोले वो मैं बताता हूँ। एक बार इंद्र की जो पत्नी है सची, इंद्र भी ऐसा ही किया करते थे। बड़ी परेशान थी वो, जब जब काम की बात आती छोड़ करके चले जाते। उनको बताया था मैंने कि अपने पति को दान कर दो। मतलब बोले दान करके उसे फिर दोबारा ले लो, उनसे मांग लो। अगर वो दे दे तो फिर तो वही हो जाएगा, वो आपके अधीन हो जाएंगे। जैसा आप कहोगे वैसा उनको मानना पड़ेगा। बोले ये उपाय तो बढ़िया। किसको दान करें? बोले अक्ष से ब्राह्मण को या ऋषि को कर दो। माता पार्वती गलती करने के लिए जा रही थी। उन्होंने सोचा कि किसको दान करूं मैं अपने पति को। जब स्वार्थ की बात आ जाए, चाहे कच्चू है जाए, पति बात मानना चाहिए, उपाय कुछ भी हो। माता पार्वती ने भी नहीं सोचा कि इसका परिणाम क्या होगा। बोले ठीक है मैं अपने पति को दान कर देती हूँ। किसे दान करूं? बोले जो ब्रह्मा के सबसे बड़े पुत्र है ना सनत कुमार, उनको दान कर देती हूँ। निमंत्रण दे दिया, कल प्रातः का भोजन हमारे यहाँ कैलाश पर है आपका। सनत कुमार पहुंच गए तो कहते हैं दक्षिणा देते हैं। भोजन जब कराते हैं ना ब्राह्मणों को, दक्षिणा दी जाती है, क्योंकि दक्षिणा के बिना भोजन पूर्ण नहीं माना गया शास्त्र में। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय हो। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हर हर महादेव।
जीवन की कलिका फल प्राप्त को जाने के लिए नकली क्षण भंगुर जीवन की कलिका फल प्राप्त को जाने के लिए नकली मधुराचल की सुच शीतल मंद सुगंध समीर मिले न मिले 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 कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट जिली न जिली रट ले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय महली महली फिर अंत समय महली नायरे फिर अंत समय मेरी नायरे राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। मन में इच्छा हुई कि राम दर्शन करूं। भोलेनाथ माँ गौरी को एक कहानी सुना रहे हैं। मन में इच्छा हुई कि राम दर्शन करूं। प्यास नैना मेरे छटपटाने लगे। मन में इच्छा हुई राम दर्शन करूं। प्यास नैना मेरे छटपटाने लगे। त्याग शिव रूप को त्याग शिव रूप को मैं मदारी बना। भोल गौरी को गाथा सुनाने लगे। त्याग शिव रूप को मैं मदारी बना। भोल गौरी को गाथा सुनाने लगे। मन में इच्छा हुई कि राम दर्शन करूं। पहुंच कर राज दरबार के सामने। पहुंच कर राज दरबार के सामने अपना डमरू वहीं पे बजाने लगे। पहुंच कर राज दरबार के सामने अपना डमरू वहीं पे बजाने लगे। मन में इच्छा हुई कि राम
डमरू की ताल पे हम इशारे से उसको नचाने लगे। नाचने वो लगा डमरू की ताल पे, हम इशारे से उसको नचाने लगे। मन में इच्छा हुई कि राम दर्शन करूं। राम के रूप का रस्म पीने लगा, राम के रूप का रस्म पीने लगा। वो भी चित चोर चित को चुराने लगे। राम के रूप का रस्म पीने लगा है, वो भी चित चोर चित को चुराने लगे। मन में इच्छा हुई कि राम दर्शन करूं। बंदर मुझे दोषिला, मैंने अपना उन्हें सौंप बानर दिया। सुन रही हो ना कोई? मैंने अपना उन्हें सौंप बानर दिया, तो राम खुश हो के ताली बजाने लगे। मैंने अपना उन्हें सौंप बानर दिया, मेरे राम खुश हो के ताली बजाने लगे। मन में इच्छा हुई दर्शन करूं। से हर का मिलन हो गया बेधड़क, हर से हर का मिलन हो गया बेधड़क। देवता फूल देखो बरसाने लगे, हर से हर का मिलन हो गया बेधड़क। देवता फूल देखो बरसाने लगे। मन में इच्छा हुई कि राम दर्शन करूं, प्यास राम दर्शन करूं, प्यासे नैना मेरे छटपटाने लगे। त्याग शिव रूप को मैं मदारी बनाए, भोले गौरी को गाथा सुनाने लगे। त्याग शिव रूप को मैं मदारी बनाए, भोले गौरी को गाथा सुनाने लगे। मन में इच्छा हुई कि राम दर्शन। आप सभी बैठ जाए। ये बच्चे को बैठा है, बालक तू नहीं बैठेगा क्या? एक टी-शर्ट लगा लो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भोले बम भोले बोलो बम 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 भोले बम भोले बोलो बम 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 भोले बम भोले बोलो बम 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 भोले बम भोले बोलो बम बम। यही वाला
जाऊंगी बहन विश्वनाथ मनाऊंगी। काशी नगरी जाऊंगी बहन विश्वनाथ मनाऊंगी। मोहे लागी लगन बोले विश्वनाथ मनाऊंगी। मोहे लागी लगन बोले विश्वनाथ मनाऊंगी। जिसका नाचने का मन करे बिना शर्म किए नाचना, क्योंकि कहते हैं कि भगवान के कीर्तन में जो नाचता है उसे 84 लाख योनियों में कोई नचा नहीं सकता। उसे 84 लाख योनियों में नाचने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शादी विवाह में घोड़ी के सामने जो नाच लिया उसे 84 लाख योनियों में नाचने से कोई रोक नहीं सकता। बिना शर्म के नाचना होता है। काशी नगरी जाऊंगी बहन विश्वनाथ मनाऊंगी। 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 मोहे लागी लगन भोले की विश्वनाथ मनाऊंगी। मोहे लागी लगन बोले विश्वनाथ मनाऊंगी। महिमा है अति भारी बहना शंभुनाथ की। ओ महिमा है अतबारी बेला शंभुनाथ की। महिमा है अति भारी बहना शंभुनाथ की। ओ महिमा है अतबारी बेला शंभुनाथ की। महिमा है अति भारी बहना शंभुनाथ की। ओ महिमा है अतबारी बेला शंभुनाथ की। लगी है नई दुनिया दीवानी दर्शन करने जाऊंगी। लगी है नई दुनिया दीवानी दर्शन जाऊंगी। काशी नगरी जाऊंगी बहन विश्वनाथ मनाऊंगी। काशी नगरी जाऊंगी बहन विश्वनाथ मनाऊंगी। मोहे लागी लगन भोले की विश्वनाथ मनाऊंगी। मोहे लागी लगन बोले विश्वनाथ मनाऊंगी। हर हर
कृपा निधान। बाबा महाकाल उज्जैन में बैठे कृपा निधान। बाबा महाकाल उज्जैन में बैठे कृपा निधान। बाबा महाकाल उज्जैन में बैठे कृपा निधान। भस्म की आरती में तो शीश नवाऊंगी। रही भस्म की आरती में शीश नवाऊंगी। काशी नगरी जाऊंगी बहन विश्वनाथ मनाऊंगी। 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 बोली लाली रतन बोले विश्वनाथ मनाऊंगी। लाज लगन बोले विश्वनाथ मनाऊंगी। हर हर महादेव। भोलेनाथ हरे सब पीड़ा शरण में आए जो। भोलेनाथ यारे सब पीड़ा शरण में आए जो। भोलेनाथ हरे सब पीड़ा शरण में आए जो। भोलेनाथ यारे सब पीड़ा शरण में आए जो। दीनन दुखिया भारी बल 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 जाऊंगी। दीनन दुखिया भारी बल बल जाऊंगी। काशी नगरी जाऊंगी बहन विश्वनाथ मनाऊंगी। काशी नगरी जाऊंगी बहन विश्वनाथ मनाऊंगी। किसी किसी को ये भजन अच्छा नहीं लग रहा। एक मैया भजन अच्छा ना लग रहा। जब अच्छा लगता है ना भजन तो नाचते हैं गाते हैं। कहते हैं संगीत की 3 धाराएं होती हैं। अगर एक धारा की भी कमी रहे तो कहते हैं संगीत अधूरा रहता है। 3 धाराएं कौन कौन सी होती हैं? गायन और वादन और तीसरा होता है नृत्य। जो गायन वादन में तो कमी नहीं छोड़ रहे। ये देखो हमारे भैया, वैसे इनकी उम्र 45 साल की, लेकिन ढोलक पीट पीट के इनकी ऐसे दिखे हैं। जय हो। गायन वादन तो चल रहा है, लेकिन आपकी जो तीसरी धारा है उसमें कमी आ रही है। नुक बहन तू नाच ले, यानी तू नाच ले। जब आपका मन कर रहा है तो आप नाचो, दूसरे की गरज पड़ेगी तो 36 बार नाचेगा। जिसको महादेव से लगाव होगा। काशी नगरी जाऊंगी बहन विश्वनाथ मनाऊंगी। काशी नगरी जाऊंगी बहन विश्वनाथ मनाऊंगी। लगन बोलेगी विश्वनाथ मनाऊंगी। लाज लगन बोलेगी विश्वनाथ मनाऊंगी।
विश्वनाथ मनाऊंगी। आज लगन बोलेगी विश्वनाथ मनाऊंगी। हर हर महादेव। नंदी पे 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 हम भोला विराज नंदी पे भोला विराज नंदी पे भोला विराज नंदी पे भोला विराज नंदी। हर हर महादेव। संग में नंदी गौरव राजे भोलेनाथ के संग में गौरा नंदी विराजे भोलेनाथ के संग में नंदी गौरव राजे भोलेनाथ के संग में नंदी गौरा विराजे भोलेनाथ के सखी बह रही जटा से गंगा बहना अमृत पाऊंगी। जग में रही जटा से गंगा में अमृत पाऊंगी। काशी नगरी जाऊंगी ज्ञान विश्वनाथ मनाऊंगी। काशी की नगरी जाऊंगी ओ बाबा मनाऊंगी। काशी नगरी जाऊंगी बहन विश्वनाथ मनाऊंगी। काशी नगरी जाऊंगी बहन विश्वनाथ मनाऊंगी। ओहि लागी लगन बोलेगी विश्वनाथ मनाऊंगी। मोरे लाज लगन बोलेगी विश्वनाथ मनाऊंगी। ओहि लागी लगन बोलेगी विश्वनाथ मन। उठाइए दोनों हाथ और क्या कहना है एक साथ में। काशी नगरी जाऊंगी बहन विश्वनाथ मनाऊंगी। एक साथ में बोलना है, ऐसे नहीं मैं बोलूं उसके बाद में। काशी नगरी जाऊंगी बहन विश्वनाथ मनाऊंगी। काशी नगरी जाऊंगी बहन विश्वनाथ मनाऊंगी। काशी नगरी जाऊंगी बहन विश्वनाथ मनाऊंगी।
दोनों हाथ और नीचे नहीं करने हैं। मोहि लागी लगन भोले की विश्वनाथ मनाऊंगी, 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 विश्वनाथ मनाऊंगी, विश्वनाथ मनाऊंगी। बोलिए विश्वेश्वर महादेव की जय हो, काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महाशंभु। काशी नगरी कहाँ पे मैया पता है क्या? बनारस में, बनारस में नहीं है। कहते हैं जहाँ महादेव की कथा होती है वहाँ काशी नगरी कहलाई जाती है। अभी तो थोड़ी काशी बनाए, अभी तो यहाँ दूसरा दिन है कथा का। अभी देखना यहाँ पे काशी भी फेल हो जाएगी। तो मैया कथा कहाँ चल रही, मैं तो भूल गया लाइक से पहले। कोई बता सकता है? तुम्हारे काम की बात है, नहीं पता? कौन सी बाकी बाद की बात है। नारद जी वो उपाय बता रहे तो जाके पति हर बात मान में लग पड़ेंगे फिर। यही बात है ना? हाँ, काम की बात है, ध्यान से सुनियो। अगर भूल भी जाए तो अपने फोन में निकाल के देख लियो आज की कथा, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल आ जाएगी। कहते नारद जी ने कहा था कि माता पार्वती, भोलेनाथ आपकी हर बात मानेंगे, आप अपने पति को दान कर दो किसी को, और दान करने के बाद में आप उनसे मांग लेना। ये समझ लो कि आप उनको खरीद लेंगे। अगर किसी को खरीद लिया तो उसको 36 बार बात माननी पड़ेगी। तो माताओं में इसमें थोड़ी सी स्वार्थ की भावना होती है। मेरा मंतव्य किसी का हृदय दुखाना नहीं है, लेकिन ये सत्यता है। माताओं से जाकर के कह दो ना कि मेरे पास में ऐसी दवाई है, मेरे पास में ऐसी दवाई है कि जिसको खिलाने के बाद में पतिदेव आपकी ही बात मानेंगे, चाहे उस पर करोड़ों खर्च हो जाए, वो दवाई खरीद के मानेंगे। और एक होती है अकल की दवा। अकल की दवा, एक मैया थी, उनके पतिदेव हमेशा उनसे कहते कम अकल, अकल नाम की चीज नहीं है। परिवार में तो होती रहती है आपस में, बर्तन में जो खटकते रहते हैं। एक दिन की बात है कि हमारे ढोलक वाले भैया दरवाजे पे निकले, बहर के रहने वाले हैं। दरवाजे पे खड़े खड़े कुछ खा रहे थे। वो मैया निकली, बोले क्या खा रहा है भाई? बोले अकल की दवा। बोले थोड़ी सी मेरे को दे दे, थोड़ी सी मुझे दे दे। बोले 500 रुपए लगेंगे। अब मैया ने सोची कम से कम 500 जाएंगे, एक बार चले जाएंगे, ये रोज रोज की तो रामायण निकलेगी कि तेरे अंदर अकल नहीं है, दवा खाने से अकल आ जाएगी। बोले दे दे तो मुझे 500 रुपए की। और भैया ने बोले 500 रुपए पहले लूंगा। बोले ले तू पहले 500 रुपए ले, पता ही ना जाने काय के कोर चाके धर रहा के, ये ले पकड़ो। और जैसे ही वो दवाई मुंह में डाली, बोली ये तो गुड़ है। बोले आ गई ना अकल। तो भोलेनाथ को अपने बस में करने के लिए माता पार्वती नारद जी से उपाय पूछ रही है। नारद जी ने कह दिया कि इनको दान कर दो, दान करने के बाद में ले लेना, फिर आपकी सारी बात मानेंगे। क्योंकि माता पार्वती परेशान हो गई, जब जब अपनी काम की बात करती, घर गृहस्थी की बतलाती, जब तक कोई न कोई भगत बुला लेता जो बीच में ही चले जाते। बड़ी समस्या। तो उन्होंने ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमारों को निमंत्रण कर दिया कि आपका भोजन कल का हमारे यहाँ पर कैलाश पर है,
चारों भाई आगे सनत कुमार भोजन किया तो कहते हैं भोजन बिना दक्षिणा के अधूरा रहता है। भोजन ब्राह्मण भोजन दक्षिणा बिना दक्षिणा के अधूरा रहता है। तो माता पार्वती ने भोलेनाथ को ही दक्षिणा में दे दिया। और जब भोलेनाथ को दक्षिणा में देखा कहते हैं सनत कुमार गदगद हो गए कि ये देखो ऋषि जन लाखों वर्ष जिसकी तपस्या किया करते हैं उन्हें भी महादेव नहीं मिल पाते, मुझे तो माता पार्वती ने एहसान कर दिया जो सहज महादेव को दे दिया। धन्य है माता। लेकर के सनत कुमार चलने लगे महादेव को। बोले सुनो पंडित जी। बोले हाँ। बोले महादेव को कहाँ लेकर के जा रहे हो? बोले आपने ही तो दान में दिया है, और जिसे दान में दे देते हैं वो वस्तु उसकी हो जाती है, चाहे वो कुछ भी सही। आप इन्हें तो वापस कर दो। बोले ऐसे कैसे वापस कर दे? दुनिया जिनके पीछे पागल है जिनको पाने के लिए, और हमें वो इस प्रकार मिल गए, हम क्यों कोई पागल थोड़ी ना है, हम महादेव को नहीं दे सकते। और कुछ चाहिए वो ले लो, लेकिन महादेव नहीं। अब यहाँ पर मामला बिगड़ गया। माता पार्वती ने नारद जी से कहा, बोले नारद ये क्या गड़बड़ हुई? बोले गड़बड़ क्या, मैं क्या करूं, मैंने तो उपाय बताया, अगर ये दे दे तो ले लो। वास्तविकता ये है कि अगर दान की हुई, अगर किसी को कोई चीज दान कर दी वो वापस उनकी मर्जी से ले सकते हैं, वैसे नहीं ले सकते। और इस पंडित जी तो दे ही नहीं रहे। बोले मैं कुछ नहीं कर सकता मैया, मैं तो चलूं, मुझे तो काम है। आग लगा के नारद जी निकल लिए। अब यहाँ पर माता पार्वती फूट फूट करके रोए, स्वामी आप ही कुछ करो ना। बोले मैया आप हमसे, भोलेनाथ कह रहे कि मैया हमसे स्वामी मत कहो, अब तो हम इन पंडित जी के अधीन हैं, जैसा ये कहेंगे वैसा हम करेंगे। चरण पकड़ लिए माता पार्वती ने, लेकिन सनत कुमारों ने कह दिया कि अब इसी जीवन के लिए, इसी परमात्मा को पाने के लिए, महादेव को पाने के लिए मानव जन्म मिलता है, पूरा जन्म निकल जाता है, लेकिन भगवान मिलते नहीं। और अब इस मौके को हम गंवाना नहीं चाहते। ये सत्यता है। कहते हैं ना परमात्मा का 2 मिनट बैठ करके भजन कर लो, कथा सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2 नाम हृदय से ले लो, परमात्मा के कथा सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कहते हैं वो जो 2 पल होते हैं ना, 2 नाम, उन्हीं को सुधारने के लिए लाखों वर्ष लग जाती हैं, उम्र निकल जाती है सच्चे हृदय से उस नाम को लेने में, अपने मन को शिक्षित बनाने में, मन को बस में करने के लिए उम्र निकल जाती है। ये तो कहने वाली बात है। अगर कोई कहे ना आपसे कि ऐसे कथा भागवतों में जाकर के मंदिरों में पूजा करने से कुछ नहीं होता, कहते हैं महादेव हृदय में बैठा है, तो हृदय में बैठे हुए दर्शन करने के लिए आपको दिव्य चक्षु चाहिए। वो सत्य मार्ग पर चलने से मिलते हैं। कथाओं के माध्यम से हम समझते हैं कि महादेव का स्वरूप कैसा है। ये बातें वही बोलते हैं कि मन से नाम ले लो जो परमात्मा से जिनका कोई संबंध नहीं। कहते हैं आज हमारे पास धन है, आज हमारे पास धन है तो हम पर परमात्मा की कृपा है, ऐसा जो सोचते हैं वो गलत सोचते हैं। कहते हैं धन मेहनत से कमाया जाता है, परमात्मा का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता, तो वो भी गलत कहते हैं। आज हमारे पास धन है, हम पर परमात्मा की कृपा नहीं है। कहते हैं वो हमारा प्रारब्ध होता है, बीता हुआ कल, उसमें हमने सत्कर्म किए होंगे, दान धर्म किए होंगे, जो आज हमें धनवान बनाया। और उस धन के आवेश में आकर के हम परमात्मा का नाम स्मरण तक नहीं करते हैं। बगल में कथा हो रही हो उठ करके नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उस माया ने वशीभूत कर रखा है। जिस दिन आपके पूर्व कर्म जो है वो जिस दिन खत्म होंगे, आपको रोड पर आने में समय नहीं लगेगा। हम पर धन है तो परमात्मा की कृपा नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। संत समागम हमारे दरवाजे पर, हमारे पास में संत ब्राह्मणों का अचानक से आना, भगवान की कथा हमारे मध्य में आना, ये कली काल में दुर्लभ है, आसानी से नहीं मिलते हैं।
हमारे पास पत्नी है, संतान है, बड़ा कुटुंब है, धन है, तो भैया ये सब तो पापियों के भी होते हैं। वो कब तक है? आप ऐसे समझो कि हमारे पूर्व कर्म, जैसे हमने धन कमाया और बैंक में जमा कर दिया, अब हमने धन कमाना बंद कर दिया, यानी हम धनवान हो गए तो परमात्मा से नाता ही हटा लिया, कुछ नहीं होता, परमात्मा कहने लगे। अब ये समझो कि घर बैठ गए और बैठ करके उस धन को खाने में लगे हैं, गंवाने में लगे हैं। वो कब तक है? जब तक वो धन नष्ट नहीं हो जाता, और धन नष्ट हुआ आप निर्धन हो गए। ऐसे ही इन पुण्य कर्मों का है, ऐसे ही हमारे सत्कर्मों का खाता है। जब तक है हमारे पास, जब तक वो खाते में है, जिस दिन समाप्त हो जाएंगे उस दिन कुछ नहीं मिलेगा। कहते हैं परमात्मा को स्मरण कब करते हैं? जब हमारे पास दुख होता है, जब हमें दुख होता है, जब परमात्मा को पुकारते हैं। कोरोना आया था, पहली लहर, जो नास्तिक होते हैं ना, जो भगवान का नाम तक लेना पसंद नहीं करते, वो भी कहने लग गया था कि हे भगवान अब तो बचा ले भाई, घर से बाहर नहीं निकलता था। रामायण सुबह से सांझ तक देखी है उसने, और कुछ नहीं देखा। और जब कोरोना निकल गया, अब फिर वही हाल चाल होने लगा। जिस दिन फिर अति हो जाएगी, कुछ न कुछ ऐसा महादेव फिर लेकर के आएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अब पति को तो साफ दे दिया माता पार्वती ने सनत कुमारों को, और सनत कुमार कह रहे हैं प्रभु भोलेनाथ को हमें वापस, माता पार्वती कह रही है सनत कुमारों से कि भोलेनाथ को तो वापस कर दो। कहते हैं बोले ये हमारा, इन पर हमारा अधिकार है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, और हम महादेव को कभी वापस नहीं कर सकते। और भोलेनाथ की तो छवि ऐसी है, कभी आपने भोलेनाथ को एकाग्र मन से देखा है? उस लिंगायत आकृति में से भी आकर्षण निकलता है। शिव शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत है सबसे प्यारी। शिव शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत है सबसे प्यारी। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। शंकर भोले त्रिपुरारी, तेरी मूरत सबसे प्यारी। शिव शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत है सबसे प्यारी। शिव शंकर भोले त्रिपुरारी, तेरी मूरत जग से न्यारी। तेरी मूरत है सबसे न्यारी, तेरी मूरत है सबसे प्यारी। तेरी मूरत है सबसे प्यारी, तेरी मूरत है सबसे प्यारी। शिव शंकर भोले त्रिपुरारी, तेरी मूरत है सबसे प्यारी। शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत सबसे हर हर महादेव। मलंगा है, तेरी जटा में बहती गंगा है। तू रहता मस्त मलंगा है, तेरी जटा में बहती गंगा है। तू रहता मस्त मलंगा है, तेरी जटा में बहती गंगा है। तू रहता मस्त मलंगा है, तेरी जटा में बहती गंगा है। तेरी मोहक छवि
मूरत सबसे प्यारी। तेरी सूरत है सबसे प्यारी, तेरी मूरत है सबसे न्यारी। तेरी सूरत है सबसे प्यारी, तेरी मूरत है जग से न्यारी। शिव शंकर भोले भंडारी, शिव शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत है सबसे प्यारी। शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत सबसे प्यारी। हर हर महादेव। पता है हम ऊपर हाथ उठा करके ताली क्यों बजवाते हैं? इसके भी दो फायदे। एक तो ताली बजाने के दो फायदे बताए थे मैंने। कब बताए थे? कल बताए कि आज बताए? चलो जो नहीं आए उनको बता देते हैं। कीर्तन में ताली बजाने के दो फायदे होते हैं। पहला फायदा होता है कि हमारे आसपास में जो मक्खी मच्छर भटक रहे हैं वो चपेट में आ जाने से समाप्त हो जाते हैं। दूसरा फायदा होता है कि हमारे हाथ में जो दुर्भाग्य की रेखाएं, खराब रेखाएं, वो कीर्तन में ताली बजाने से नष्ट हो जाती हैं। हाथ उठा करके ताली बजाने का मतलब कहते हैं कि जो हमारे पाप कर्म होते हैं वो हमारे सिर पर विराजमान रहते हैं। पाप कर्म होते हैं वो हमारे सिर पर विराजमान रहते हैं, तभी तो हम परमात्मा के नाम से वंचित रहते हैं। जब भगवान नाम के कीर्तन की स्वर लहरें निकलती है तो पाप निकल करके हमारे बगल में छुप जाते हैं। आप ऐसे समझे कि जैसे चोर होता है ना, चोर, और चोर के पीछे पुलिस पड़ी हो तो वो छुपने के लिए अंधेरा देखता है। ऐसे चोर रूपी हमारे पाप हैं। पाप कर्म में जब कीर्तन की स्वर लहरी चलती है तो अंधेरा कहीं मिलता नहीं, वो हमारे बगल में मिलता है। इसलिए दोनों हाथ उठा करके ताली बजानी चाहिए। और दूसरा मत भी सुन लो, इसके भी दूसरे मत हैं। दूसरा मतलब ये होता है कि हम तो चले आए कथा में, मैया चले आए कथा में, अब घर का ध्यान कौन रखे? क्या पता बहू सो ना जाए, दरवाजा खुला ना रह जाए, ध्यान घर पे रहता है। आप यही सोच लो दोनों हाथ उठा करके, जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो कहते हैं अपने सगे संबंधी सबको पुकार लिया, कोई नहीं आया। ठाकुर जी को पुकारा, तुरंत आए और चीर बढ़ा दिया। दोनों हाथ छोड़ करके ऊपर कर दिए थे उन्होंने जब ठाकुर जी आए। इसलिए आप ऐसे प्रार्थना कर लो कि भोलेनाथ हम तो आगे तेरी कथा में, घर का ध्यान रखना, दरवाजा खुला रह ना जाए, बहू सो ना जाए, कुत्ता घर में घुस ना जाए। और मैया भैंस भी रखेगा, भैंस भी रखे। हाँ, बहुत सी मैया भैंस भी रखती है। पड्डा खुल ना जाए तो भैंस चुका ना जाए। जय हो। तू देवों का देव निराला है, तूने पान किया विष प्याला है। तू देवों का देव निराला है, तूने पान किया विष प्याला है। तू देवों का देव निराला है, तूने पान किया विष प्याला है। तू देवों का देव निराला है, तूने पान किया विष प्याला है। तेरी महिमा है अनकी भारी, महिमा है अनकी भारी, तेरी महिमा है अनकी भारी, तेरी मूरत कर जाऊं मैं भारी। शिव शंकर भोले
भंडारी तेरी महिमा सबसे शिव शंकर भोले त्रिपुरारी तेरी मूरत है सबसे प्यारी। शंकर भोले त्रिपुरारी तेरी मूरत है सबसे प्यारी। हर हर महादेव। मेरा शंकर भोला भाला है तेरे गले में विषयर काला है। मेरा शंकर भोला भाला है तेरे गले में विषयर काला है। मेरा शंकर भोला भाला है तेरे गले में विषयर काला है। मेरा शंकर भोला भाला है तेरे गले में विषयर काला है। तूने तार दिया दुनिया सारी, तूने तार गई दुनिया सारी। तूने तार दिया दुनिया सारी तेरी मूरत है सबसे प्यारी। शंकर भोले भंडारी तेरी महिमा जगते शिव शंकर भोले त्रिपुरारी तेरी सभी पैगाम में बलिहारी। शंकर भोले भंडारी तेरी सभी पैगाम में बलिहारी। तू सृष्टि का संहारक है, दीनन का तू है पालक है। सृष्टि का संहारक है, दीनन का तू पालक है। तू सृष्टि का संहारक है, दीनन का तू पालक है। सृष्टि का संहारक है और दीनन का तू पालक है। तुम रमाकांत जाए बलिहारी, रमाकांत जाए बलिहारी। तुम रमाकांत जाए बलिहारी तेरी मूरत है सबसे न्यारी। शंकर भोले
भंडारी तेरी महिमा जग से न्यारी तेरी महिमा जग से है न्यारी, तेरी महिमा जग से है न्यारी, तेरी महिमा जग से है न्यारी तेरी महिमा जग से न्यारी तेरी मूरत पे जाऊं बलिहारी, और तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी, मेरे भोले शंकर त्रिपुरारी, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी मैं जाकर बोले भंडारी शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत है सबसे प्यारी, शंकर भोले भंडारी तेरी महिमा जग से है न्यारी तेरी मूरत है सबसे प्यारी, तेरी महिमा तेरी मूरत है बोले शंकर भगवान की जय हो भक्त वत्सल भगवान की जय हो।